तक हम कोम्बो ए और कोम्बो बी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कोम्बो सी, जिसमें हम पेट से संबंधित 5 बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो कोम्बो सी में हम एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस एंड फूड पॉइजनिंग का कंप्लीट ट्रीटमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर पहली डिसीज़ है एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस, यानी कि गैस बनना या फिर पेट में इन्फेक्शन हो जाना। तो इसकी पहचान क्या है? सीने में जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी एवं पेट में भारीपन देखने को मिलता है। तो जनरली यहाँ पर हम कोई भी टेस्ट नहीं कराते हैं। यदि मरीज को बार बार दिक्कत रहती है तो ऐसे में एंडोस्कोपी करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इलाज किया जाता है? यहाँ पर पहली टैबलेट दी जाती है पेंटाप्राजोल, जो कि आपको पैन 40 या फिर पेंटोसिट 40 नाम से मिल जाती है। यहाँ पर हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। इसकी 40 mg की टैबलेट सुबह खाली पेट 5 से 14 दिन तक दी जाती है, जब तक मरीज को दिक्कत रहती है। इसी के साथ एंटासिड सिरप, जो कि आपको डायजीन या फिर जेलोसिल नाम से मिल जाता है, 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। चाय कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए, लेट नाइट भोजन बंद कर देना चाहिए और स्पाइसी या फिर ऑयली फूड अवॉइड करने चाहिए। यदि मरीज का स्टूल या पोटी ब्लैक आती है, उसके वोमिटिंग में ब्लड आता है या उसे 2 से 3 हफ्ते में आराम नहीं मिलता है, तो मरीज को रेफर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एक्यूट डायरिया, लूज मोशन या फिर दस्त हो जाना। तो पहचान क्या है? बार बार लूज मोशन होना या लूज स्टूल होना, डिहाइड्रेशन की संभावना होना। तो यहाँ पर सीवियर केस में हम स्टूल आरएम करा सकते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है ORS या इलेक्ट्रोल। ये हर लूज मोशन के बाद में दिया जाता है। इसके साथ यहाँ पर जिंक दी जाती है, जो कि आपको जेडेंटी या फिर जिंकोनिया नाम से मिल जाती है। इसकी 10 से 20 mg की टैबलेट रोज 10 दिन तक देनी होती है। और इसी के साथ हम यहाँ पर प्रोबायोटिक भी ऐड कर देते हैं, जो कि आपको इकोनॉम या फिर विजिलैक नाम से मिल जाता है। ये दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। यदि हमें लगता है कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे में ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो कि आपको O2 या फिर नॉर्फ्लॉक्स TZ नाम से मिल जाता है। इसे दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, दही दे सकते हैं, लेकिन दूध 2 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। तो मरीज को रेफर कब करना है? यदि मरीज को खून वाली मोशन होती है या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मरीज को रेफर कर दिया जाता है। अगली प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज हो जाना। तो यह पहचान क्या है? हार्ड स्टूल, 2 से 3 दिन तक मोशन ना होना एवं पेट फूलना, ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम मरीज से बात करके ही पहचान लेते हैं। इलाज किया जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें मरीज का फाइबर बढ़ाना होता है। ऐसे में हम इसबगोल दे देते हैं, जो कि आपको सत इसबगोल या फिर सॉफ्टोवैक नाम से मिल जाता है। इसकी 2 चम्मच रात को पानी या दूध के साथ देनी होती है। इसी के साथ लैक्टोलोज सिरप दिया जाता है, जो कि आपको डुफालेक या फिर लैक्टीहैप नाम से मिल जाता है। ये 10 से 15 ml रात को सोते समय 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। हमें डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ग्रीन लीफी एवं फ्रूट्स लेने चाहिए। रेगुलर टॉयलेट टाइम मेंटेन करना चाहिए। एल्डरी पेशेंट में यदि सडन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें रेफर कर देना चाहिए। अब अगली प्रॉब्लम है IBS। इसकी फुल फॉर्म है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, यानी कि इसमें जो हमारी आंतें होती हैं वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। कभी उसमें कब्ज हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, यानी कि हमारा पेट हमेशा खराब रहता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट में खाना खाने के बाद दर्द और स्ट्रेस से बढ़ता है। तो इसके लिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इलाज क्या है? डाइसाइक्लोमिन प्लस सिमेथिकोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो कि साइक्लोपाम या फिर कोलोस्पा नाम से मिल जाता है। इसकी जो टैबलेट होती है दिन में 2 से 3 बार 5 से 7 दिन तक देनी होती है। इसी के साथ यहाँ पर हम प्रोबायोटिक ऐड कर देते हैं, जो कि आपको इकोनॉम नाम से मिल जाता है। और यहाँ पर फाइबर की डाइट दी जाती है और रात में इसबगोल दिया जाता है। देखिए, ये एक स्ट्रेस से होने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस को कंट्रोल करना होता है। लैक्टोज यानी कि दूध वाले चीज़ों को कम करना होता है और जो खाना है वो स्मॉल क्वांटिटी में खाना होता है। यदि मरीज का वजन कम हो रहा है या फिर उसके स्टूल में ब्लड देखने को मिल रहा है, तो उसे यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। अगली प्रॉब्लम है फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाना खाने के बाद पॉइजनिंग हो जाना, जिससे कि मरीज को काफ़ी दिक्कत होती है, उसका पेट खराब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? वोमिटिंग, लूज मोशन, कॉन्टामिनेटेड फूड हिस्ट्री, यानी कि मरीज ने कोई गंदा खाना खाया था जिसके कारण उसे उल्टियाँ आ रही हैं और उसे दस्त हो गए हैं, और पेट में दर्द भी हो सकता है। यहाँ पर सीवियर केस में स्टूल कल्चर करा सकते हैं। इलाज क्या करते हैं? ORS देते हैं, फ्लूट्स देते हैं। ओंडान सेंट्रोन, जो कि एक वोमिटिंग की दवा है, वो आपको ओंडेम या फिर एमसेट नाम से मिल जाती है। 4 mg SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब दी जाती है। एंटीबायोटिक सीवियर इन्फेक्शन में दी जाती है, जो कि आपको ओफ्लॉक्स OZ नाम से मिल जाती है। दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक देनी होती है। 24 घंटे के लिए लिक्विड डाइट पर रखा जाता है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करने चाहिए। खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि लगातार वोमिटिंग आ रही है या बुखार बना हुआ है, तो मरीज को रेफर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कोम्बो सी में हमने जाना है एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, IBS एंड फूड पॉइजनिंग के बारे में। इससे अगले कोम्बो में हम देखेंगे वुमेन ओपीडी, यानी कि महिलाओं की सामान्य बीमारी, जिसमें हम देखेंगे PCOD, पीरियड पेन, नॉर्मल डिस्चार्ज, वेजिनाइटिस एंड फीमेल एनीमिया।
अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, तो आप सभी के लिए मेडिसिन कॉम्बो पर एक ऑफर लॉन्च हो चुका है। अब आपको केवल 500 रुपये में 6 मेडिकल की पीडीएफ दी जा रही है। इन पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इन्हें कैसे परचेस करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह एक कंप्लीट मेडिकल पैकेज है जिसमें आपको 6 पीडीएफ मिलने वाली है, जिसमें है मेडिसिन बुक, प्रिस्क्रिप्शन बुक, मेडिकल प्रोसीजर बुक, इंजेक्शन बुक, कॉमन मेडिसिन बुक एंड जनरल प्रैक्टिस गाइड। तो यहाँ पर पहली बुक है जनरल प्रैक्टिस गाइड। तो इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस बुक में आपको सभी बीमारी के सिस्टम वाइज ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक है सर्दी जुकाम, जैसे कि हम कॉमन कोल्ड या कोराइजा बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन दी है नाक बहना, छींक आना, हल्का बुखार। डायग्नोसिस दिया है छींक आना, नाक बहना बंद होना। टेस्ट दिया है, दवा दी है, डोज दी है, अवधि दी है एवं काम दिया है। इस तरह से इसमें आपको सारी बीमारी के इलाज देखने को मिल जाएंगे जो कि क्लिनिक या हॉस्पिटल में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बुक है प्रिस्क्रिप्शन बुक। इसमें आपको सभी क्लिनिकल बीमारियों के सोल्ड प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे जो डॉक्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में इन्फेक्शन हो जाना। यहाँ पर पहले उसकी चीफ कंप्लेन दी है, इसका इलाज दिया है, यानी कि इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। दवाओं की यहाँ पर इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लास्ट में आपको लाइफस्टाइल एडवाइस, यानी कि हमें क्या क्या एडवाइस दी जाती है या फिर एडवाइस मरीज को देनी होती है, एंड रेफरल एडवाइस भी दी हुई है। इस तरह से आपको इसमें सारी बीमारी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर है द मेडिसिन बुक। तो इस बुक में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है काफी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली डिसीज है एनोरेक्सिया, मीन्स भूख ना लगना या फिर भूख कम लगना। तो पहले यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट दिया है, यानी कि उसकी मेडिसिन दी हुई हैं। फिर इन मेडिसिन को डोज के साथ में और ब्रांड नेम के साथ में और पिक्चर के साथ में दिया हुआ है। इस तरह से आपको इसमें सारी बीमारी देखने को मिल जाएंगी। और इस बुक के लास्ट में आपको सभी डोज भी देखने को मिल जाएंगे कि बच्चों में क्या डोज दी जाती है, महिलाओं में क्या डोज दी जाती है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इसमें मिलने वाली है द इंजेक्शन बुक। इसमें आपको इंजेक्शंस की सारी जानकारी मिल जाएंगी। कौन से इंजेक्शंस कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कौन से इंजेक्शंस कब दिए जाते हैं, कौन से इंजेक्शंस को हम मिला सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है मेडिकल प्रोसीजर बुक। इसमें आपको सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, एक्सरे कैसे होता है, उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। इसके अलावा FNAC, बायोप्सी, जितने भी मेडिकल में टेस्ट होते हैं वो सभी आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, यानी कि वो कैसे किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को हम कैसे पढ़ते हैं। आपको सारे टेस्ट इसमें देखने को मिल जाए। और इस कॉम्बो की आखिरी बुक है कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेस बुक। इसमें आपको वो सभी दवाएं मिल जाएंगी जो कि क्लिनिक या हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें क्या दिया है? देखिए, इसमें सिस्टम वाइज सारी दवाएं दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर पहले है पेन रिलीवर्स एंड एंटीपायरेटिक्स। यहाँ पर दवाओं के नाम है, उनके कॉमन ब्रांड नेम है और उनके उपयोग दिए हुए हैं। इस तरह से इसमें आपको सारी दवाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। यह पूरा कॉम्बो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इसे परचेस करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जहां पर आपको एक बारकोड भेजा जाएगा। आपको उस पर पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही आपको ये 6 की 6 पीडीएफ्स आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। हमने इन बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में इसलिए रखा है जिससे कि हर कोई इजीली इन्हें अफोर्ड कर पाए, क्योंकि जो इनकी हार्ड कॉपी होती है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि वो कलर होती है और हार्ड कवर के साथ में होती है, तो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। जितनी भी पीडीएफ्स हैं सभी शॉर्ट में है और ईजी लैंग्वेज में है, कलरफुल है। आप इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं और इन सभी को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है। आप इन्हें फोन में आराम से देख सकते हैं। और यदि आप इन्हें व्हाट्सएप पर नहीं परचेस करना चाहते तो ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।